मुझे कोई भी ऐसे पोर्ट्रेट्स वगैरह नहीं मिलते। मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ, कार्टून्स बना रहा हूँ, वही वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ। और यूट्यूब में तो मुझे अभी मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है। So hey guys, my name is Vikrant. Welcome to my channel Vikrant Kamble Arts and this is a new video. यहाँ पे मैं कोई आर्ट वर्क नहीं बना रहा हूँ या फिर किसी आर्ट के बारे में टिप्स या ट्रिक्स ऐसे नहीं बता रहा हूँ। आज मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करूँगा कि अगर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो और क्या उसके साथ में आप एक आर्टिस्ट बन सकते हो या फिर आप एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट क्या बन सकते हो अलग अलग चीज़ें करने के साथ में। मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद एक 9 to 5 जॉब करता हूँ। मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं वो जॉब कर रहा हूँ, एक 9 to 5 जॉब, और उसके साथ मैं एक आर्टिस्ट हूँ। आप लोग मेरे वीडियोस देखते हो या फिर आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो किस तरीके का मैं आर्ट वर्क बनाता हूँ, किस तरीके का मैं आर्टिस्ट हूँ। और मैं अपने आर्ट को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली करता हूँ इस 9 to 5 जॉब के साथ में। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कौन सी टाइप की कौन सी आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती है जब आप एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट हो या फिर एक 9 to 5 जॉब करके अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो। सो कितनी डिफ़िकल्टीज होंगी वो सारी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। उसके साथ कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, वो भी मैं आपको इसमें वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल लास्ट और ये सारे पॉइंट्स आप ज़रूर सुन के जाना अगर आप एक आर्टिस्ट हो। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो सबसे पहली चीज़ मैं एक क्लियर कर दूं कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो वो सारे के सारे दोनों साइड्स हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। शुरुआत करते हैं डिसएडवांटेजेस से, एक 9 to 5 जॉब और एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट बनने में। शुरुआत में ही मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहली चीज़ है 9 to 5 जॉब। इसी चीज़ में आप एक समझ जाओ कि एक 9 to 5 का जो टाइमिंग है, जो कि आपके 8-10 जो भी घंटे हैं ट्रैवलिंग वगैरह पकड़ के 10-12 घंटे हो जाते हैं अगर आप दूर जाते हो काम पे। सो इस पूरे टाइम में एक पूरे दिन के आपके वो 10 से 12 घंटे एक जॉब करने में जा रहे तो वो टाइम आप आपके आर्ट वर्क में नहीं लगा सकते। सबसे पहली चीज़ ये डिसएडवांटेजेस है कि अगर आप एक आर्टिस्ट हो, अगर आप फुल टाइम आर्टिस्ट बनना चाहते हो और आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो तो फिर एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन ये एक फुल टाइम जॉब है, 9 to 5 8 घंटे का 10 घंटे का जॉब है, उसमें ट्रैवल हो जाता है सारे 10 घंटे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। सो ये सारा टाइम है जो कि आप आर्ट वर्क पे नहीं लगा सकते। उसके अलावा आप शेड्यूल आप देख सकते हो, आपका लाइफस्टाइल किस तरीके का है, आप सोते कितने घंटे हो, खाने पीने के में कितना घंटे चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप काट चाट के आपको कुछ घंटे ही बच जाते हैं, 4-5 घंटे अगर आपके पास हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा हूँ 4-5 घंटे बच सकते हैं, उसमें आप आर्ट वर्क बना सकते हो एक डेली बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। अगर इफ़ यू आर लकी इनफ मेरे जैसे, अगर आपको 5 ही दिन हफ्ते में 5 ही दिन जॉब पे जाना पड़ रहा है, सैटरडे और संडे 2 दिन आपको छुट्टी है, तो वो 2 दिन आप आर्ट वर्क में दे सकते हो, आप आर्टिस्ट बन सकते हो। वो 2 दिन में फुल टाइम आर्टिस्ट बन सकते हो। 2 दिन आपके वो पूरा जो भी टाइम फ्रेम है, आप जगे हो, आप फ्रेश वगैरह होके अगर आप फटाफट काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आप एक्साइटेड हो, तो आप पूरा दिन काम कर सकते हो। इट्स अप टू यू। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, आपके जो 5 घंटे है, मैं कंसिडर करता हूँ कि सबको छुट्टी नहीं होती सैटरडे को, सो आप हम लोग 6 घंटे समझ लेंगे। तो वीक में अगर 6 घंटे बोल रहा हूँ, 6 दिन, वीक में अगर 6 दिन आप जॉब पे जा रहे हो और एक दिन आपके पास बच रहा है संडे का, और उसमें भी अगर मूड अच्छा हो तो आप पूरे दिन काम करोगे, नहीं तो फिर हाफ दिन काम करोगे, थोड़ा दिन आराम करोगे। एक दिन तो आपको मिल रहा है एक हफ्ते के बाद में, तो आप उस टाइम में आराम करोगे। सो हर एक दिन के जो शाम का टाइम होता है या फिर रात का जो टाइम होता है, जो फ्री बोला मैंने 4 से 5 ज़्यादा से ज़्यादा, उसे वो टाइम और जो संडे का टाइम है, संडे का एक दिन है, वो ही टाइम आपको मिलता है एक हफ्ते में एक आर्ट वर्क पे काम करने के लिए। अगर आप उसमें बहुत सारी आपकी आर्ट स्टाइल अगर बहुत ही क्विक आर्ट वर्क बनाते हो, 4-5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, इससे आर्ट वर्क है आपके, तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा हो सकता है। आप एक दिन में या फिर 2 दिन में एक आर्ट वर्क ख़त्म कर सकते हो। और अगर आप यूट्यूबर हो तो उसको शूट करके उसके वीडियोस वगैरह अपलोड कर सकते हो, तो वो एक आपके लिए अच्छा हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर सोचो, आप अगर फुल टाइम आर्टिस्ट हो
आपका एक आर्ट वर्क 5-6 घंटे में हो रहा है। और अगर आप फुल टाइम आर्टिस्ट हो तो वीक के सारे 7 के 7 दिन आप चाहो तो आप आर्टिस्ट में आपके आर्ट वर्क में लगा सकते हो। वो कैसे? पूरा दिन आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका मूड है, अच्छा है, सुबह काम कर लो, 4-5 घंटे में एक आर्ट वर्क ख़त्म कर लिया, उसका वीडियो बना दिया, यूट्यूब पे अपलोड वगैरह कर दिया, आपका उस दिन का काम हो चुका है। अगर आपको और एक आर्ट वर्क बनाना है तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप वो टाइम लगा के वो आर्ट वर्क ख़त्म कर सकते हो। इट्स लाइक कि आप वो 9 to 5 वाला जॉब है वो टाइम आप आर्ट वर्क में लगा सकते हो। तो वो एक फुल टाइम आर्टिस्ट की एक एडवांटेजेस होता है। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है? अगर आप एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट हो या 9 to 5 जॉब कर रहे हो, मेरे हिसाब से अगर आप एक 9 to 5 जॉब कर रहे हो, आपका जॉब बिल्कुल भी ईजी नहीं है। इन माई केस मैं एक कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप पे काम करता रहता हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी होगा, मैं थका हुआ नहीं आऊँगा घर पे, तो वो जो 4-5 घंटे है वो मैं यूज़ कर पाऊँगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस बैठे रहते हो, वो बैक पेन अगर आपको वगैरह है तो फिर वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर से आर्ट वर्क के लिए बैठ के काम करना पड़ता है। तो अगर आप थक गए हो तो वो जो एक दिन के नीचे वाला जो पार्ट है वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, वो 4-5 घंटे आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो वही है, अगर आप थके हो, आपका मूड नहीं है, तो फिर वो नहीं हो पाएगा कंप्लीट, वो दिन आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और क्या पता कल भी थकोगे, परसों भी थकोगे वो 9 to 5 के काम में, और आपका आर्ट वर्क पे काम नहीं कर पाओगे। तो वो एक सीन है। उसके साथ में मेरे जो आर्ट स्टाइल है जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम देना होता है, 10, 15, 20, 25 घंटे लगते हैं एक आर्ट वर्क कंप्लीट करने में। किस तरीके का आर्ट भी, रियलिस्टिक आर्ट वर्क बना रहा हो या फिर बहुत ज़्यादा इंटेंस आर्ट वर्क है, बहुत सारे घंटे लगने वाले हैं, कंटिन्यू काम नहीं कर पाओगे आप इतना टाइम, 15-16 घंटे आप एक दिन में कंटिन्यू बैठ के काम नहीं कर पाओगे, तो आपको बहुत सारे दिनों में ये टाइम लेना पड़ता है। मेरी केस में क्या होता है, मैं काम स्टार्ट करता हूँ सैटरडे मॉर्निंग को। अगर सैटरडे को मैंने 8 घंटे भी काम कर लिया, थके हुए पूरा वीक काम करके बाद में भी अगर मैंने पूरा दिन काम कर लिया सैटरडे में, और संडे भी कर लिया, 2 दिन में अगर वो आर्ट वर्क ख़त्म हो गया तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं मंडे को वीडियो अपलोड वगैरह कर सकता हूँ, जब मैं चाहूँ तब मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो आर्ट वर्क सैटरडे और संडे 2 दिन में कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर मुझे वो आर्ट वर्क कंप्लीट करने के लिए अगर मैं वो 4-5 घंटे पे किसी दूसरी चीज़ में यूज़ कर रहा हूँ जो दिन के शाम के, फॉर एग्जांपल अगर मैं जॉब करके आ रहा हूँ तो मेरे 10 घंटे हो गए ट्रैवल वगैरह में, उसके बाद में जिम वगैरह जाना होता है, खाने पीने का टाइम होता है, फ्रेश हो जाओ, थोड़ा सा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर दो, तो वो 4-5 घंटे ख़त्म हो जाता है वहीं पे। तो एक दिन के बाद का जो टाइम होता है शाम का, वो मैं यूज़ नहीं कर पाता। मुझे अगर उस आर्ट वर्क को कंप्लीट करना है तो मुझे नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग की राह देखनी पड़ती है कि कभी वो 5 दिन ख़त्म होने के बाद में मैं नेक्स्ट सैटरडे उस आर्ट वर्क पे काम करूँगा। उससे होता क्या है, मेरा एक आर्ट वर्क कंप्लीट करने का टाइम जो है वो डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा हो जाता है। मैं 2 दिन 3 दिन में जो काम हो रहा है सैटरडे, संडे और मंडे, तो वो मंडे का एक दिन का काम करने के लिए मुझे नेक्स्ट सैटरडे तक रुकना पड़ेगा। वो एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको पूरा 5-6 दिन आपको रुकना पड़ेगा। आपकी केस में, नॉर्मल केस में आपको एक संडे काम कर रहे हो, एक दिन अगर 3 दिन का आर्ट वर्क आप कर रहे हो तो एक दिन एक संडे, नेक्स्ट संडे के लिए आपको रुकना पड़ेगा और उसके नेक्स्ट संडे के लिए भी आपको रुकना पड़ेगा। सो एक जो 3 दिन का आर्ट वर्क है उसे कंप्लीट करने में आपको 3 हफ्ते लग जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ मैक्सिमम, अगर आप बिल्कुल आराम से अपने काम को अप्रिशिएट करते हुए काम करते हो तो आपको इतना टाइम लग जाएगा। ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है अगर आप एक 9 to 5 जॉब करने के साथ में अगर आप एक रियलिस्टिक या फिर एक बहुत ही इंटेंस आर्ट वर्क बनाना चाहते हो तो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। सो ये एक डिसएडवांटेज है। दूसरा मैंने बोला, दूसरी चीज़ यही है कि आपको आपका वक्त मैनेज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। क्यों? क्योंकि आप 5 दिन 6 दिन 9 to 5 जॉब कर रहे हो, उसके बाद में जो आपका वक्त बच रहा है वो आप यूज़ करोगे आपके आर्ट वर्क के लिए। अगर आप वो पूरा यूज़ कर रहे हो तो वो पूरा वक्त आप अगर आर्ट वर्क पे लगा रहे हो तो बाकी सारी चीज़ें आप कब करोगे? या बाकी सारी चीज़ें मतलब आपकी सोशल लाइफ है, आपकी फैमिली है, सबको टाइम देना है, खेलना है, कूदना है। जैसे मैं जिम वगैरह जा रहा हूँ तो जिम वगैरह जाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको घूमने कहीं जाना है।
तो फिर ये सारी चीज़ें में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या तो आप आर्ट वर्क पे काम करो या तो आप बाकी सारी चीज़ें करो। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है दोनों चीज़ों में। सो ये एक टफ चॉइस होती है कि अगर आपको क्या करना है। अभी जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम में मेरी पूरी फैमिली जो है वो एक शादी अटेंड करने के लिए गई है और मैं नहीं गया हूँ। मैं अभी एक आर्ट वर्क पे काम कर रहा था, तभी मुझे एक कंसेप्ट आया कि ये चीज़ के बारे में मुझे एक्सप्लेन बात करनी चाहिए, तो वो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ। सो वही बोल रहा हूँ मैंने वो शादी में जाना अटेंड करना छोड़ दिया मुझे इस आर्ट वर्क पे काम करने के लिए। तो ऐसे आपको टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे अगर आप एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट हो तो। अभी हम लोग आते हैं एडवांटेजेस की तरफ। अगर आप एक पार्ट टाइम आर्टिस्ट हो या फिर आपके पास एक 9 to 5 जॉब है, या फिर आपके पास 9 to 5 नहीं कोई भी अलग जॉब है जो आप कर रहे हो जो कि दिन में आपका कुछ टाइम ले रहा है, सैलरी आपको उस 9 to 5 जॉब की सैलरी मिल रही है। आप फोकट में तो काम नहीं कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है उस चीज़ की। सैलरी मतलब आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक सर्टेन अमाउंट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको किसी और चीज़ पे डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको जॉब कर रहे हो, आप 8 घंटे का जॉब कर रहे हो, आपको सैलरी मिल रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको 15 से 20 के बीच में कुछ सैलरी है एंड दैट इज़ इनफ फॉर यू, आपकी फैमिली के लिए आपके लिए इनफ है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है ये सैलरी, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए है भी, इनफ भी है। तो उस रेंज को पकड़ के हम लोग चलते हैं। अगर आपके लिए 15 से 20 की सैलरी है, एग्जांपल लिया मैंने, वो अगर इनफ है आपकी फैमिली के लिए, तो फिर क्या होता है आपके माइंड पे प्रेशर नहीं होगा। अगर आप एक फुल टाइम आर्टिस्ट हो तो फिर आपको क्या है, आपका फाइनेंशियल सोर्स आपका आर्ट ही है। तो फिर क्या हो जाता है आपको उसी में बहुत ज़्यादा काम करना है कि उतना ही 15 से 20 हज़ार आपको उससे मिल जाए एक महीने में। उतने टाइम के आपको काम करने पड़ेंगे। तो अगर आप उस रेंज में हो, उस एज में हो, 21 से 25 के रेंज में हो, उतनी एज है तुम्हारी, तो आपको ज़रूर काम करने की ज़रूरत है, आपको पैसे कमाने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ है, बहुत सारे लोगों के पेरेंट्स उतना फ्री नहीं होते, उतने वो कर नहीं पाते, अलाउ नहीं कर पाते, करते नहीं बोल रहा हूँ मैं, कर नहीं पाते फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से। तो आपको वो भी सोचना है। अगर आपके पास एक 9 to 5 जॉब है जिससे आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, देन दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। कैसे? आपको आपके आर्ट वर्क पे, आपके आर्ट पे या फिर जो भी आप कर रहे हो उस पर आपको प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे एक महीने में इतने इतने पैसे मिलने ही चाहिए। उतने आपको प्रेशर खुद को डालने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप वो सोचोगे नहीं, अरे मेरा आर्ट काम नहीं कर रहा है, मेरा आर्ट लोगों तक पहुंच नहीं रहा है, मेरे आर्ट से मुझे पैसे नहीं मिल रहे। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है आपके माइंड में कि ये कुछ अलग है और ये अपने से हो नहीं रहा है। ऑल्दो आपका आर्ट कितना भी अच्छा हो, अगर आपको उससे पैसे नहीं मिल रहे तो आपको वो प्रेशर आएगा कि मैं पैसे कहाँ से कमाऊँ। लेकिन वहीं पे अगर मेरे पास जॉब है जो कि मेरे पैसे है, तो मुझे प्रेशर नहीं है मेरे आर्ट वर्क से पैसे कमाने का। क्यों? मैं बिल्कुल भी इजीली काम कर सकता हूँ, मेरे पास मेरी सैलरी मेरे 9 to 5 जॉब से मिल रही है। सो वो एक बहुत ही अच्छा एडवांटेज है, एक रिलीफ है कि हाँ मुझे फाइनेंशियली स्ट्रेस रहने की ज़रूरत नहीं है मेरे आर्ट वर्क को लेकर। मैं फ्रीली अपना आर्ट वर्क कर सकता हूँ। अगर उससे पैसे मिल रहे हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। मुझे पोर्ट्रेट से पैसे मिलते हैं, मुझे फेस पोर्ट्रेट जब मैं बना रहा हूँ उससे मिलते हैं, कमीशन आर्ट वर्क से मिलते हैं। और अगर नहीं भी मिले, एक आध महीना ऐसा भी चला जाता है कि मुझे कोई भी कमीशन आर्ट वर्क नहीं मिलता, मुझे कोई भी ऐसे पोर्ट्रेट्स वगैरह नहीं मिलते, मैं कैरेक्टर बना रहा हूँ, कार्टून्स बना रहा हूँ, वही वीडियोस में अपलोड करता हूँ। और यूट्यूब में तो मुझे अभी मोनेटाइजेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो यूट्यूब से कुछ पैसे नहीं मिल रहे मुझे अभी। तो मेरा एक ओनली सोर्स, फाइनेंशियल सोर्स है मेरी 9 to 5 जॉब। सो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है मेरे 9 to 5 जॉब करने के पीछे। सो उससे यही हो रहा है कि मुझे हेल्प मिल रही है। मैं अगर मेरा टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरा टाइम अच्छे से यूटिलाइज कर रहा हूँ, तो मैं दोनों चीज़ें कर पा रहा हूँ। मैं फाइनेंशियली स्टेबल भी हूँ और उसी के साथ मैं मेरी पसंदीदा जो चीज़ है, मुझे आर्ट वर्क बनाना है, पेंटिंग करनी है, कोई भी हो, पेंटिंग हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, अगर मैं कुछ भी करना चाहता हूँ तो मैं फ्री माइंड के साथ करूँगा। मुझे प्रेशर नहीं रहेगा उस चीज़ से पैसे कमाने का। तो ये दो चीज़ें हैं, डिसएडवांटेजेस भी और एडवांटेजेस भी। ये एडवांटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन वो कब काम आएगा? जब आपको फाइनेंशियल पीछे से सपोर्ट नहीं है किसी का, आप अकेले हो, आप अकेले ही पैसे कमा रहे हो, तब ये आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
कि आप 15-20 हज़ार 9 to 5 जॉब से आपको मिल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपके पास बैकअप है, आपके फादर, आपके ब्रदर, कोई भी है आपको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है, तो फिर आपको उस 15-20 हज़ार के लिए अगर आपको जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप फुल टाइम आर्टिस्ट बन सकते हो, आपको पैसे कमाने का प्रेशर नहीं होगा, फाइनेंशियल प्रेशर नहीं होगा, तो फिर आप फ्रीली काम कर पाओगे। और वो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है किसी भी कंडीशन में, अगर आपके पास एक फाइनेंशियल सपोर्ट है पीछे से और आप आगे आपको जो भी करना है वो कर पाओगे, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो कि मेरे केस में थोड़ी बहुत है भी, थोड़ी बहुत नहीं भी है, बहुत सारे लोगों के पास नहीं भी होती, बिल्कुल नहीं होती, तो वो टफ होता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पास एक फाइनेंशियल अच्छा सोर्स होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है टू बिकम एन आर्टिस्ट। इससे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है तो फिर आप पूरा टाइम अपना आर्ट वर्क पे दे सकते हो, आप एक फुल टाइम आर्टिस्ट बन सकते हो। और उससे आपको एडवांटेज क्या मिलेगा, अगर आप फुल टाइम आर्टिस्ट हो तो आपको एडवांटेज क्या मिलेगा? पहली चीज़, आप बहुत सारे आर्ट वर्क एक वीक में, जैसे मैंने कहा मेरी कंडीशन में अगर मैं कहूँ कि 3 वीक लग रहे एक आर्ट वर्क कंप्लीट करने में, वहीं पे मेरे 3 वीक में कम से कम, मैं बोल रहा हूँ कम से कम 1 वीक भी लग गया तो 3 आर्ट वर्क मेरे कंप्लीट हो जाएंगे उसी टाइम फ्रेम में। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपका एक दिन में एक आर्ट वर्क कंप्लीट होता है और आप कंसिस्टेंट हो तो आप 3 दिन में 21 आर्ट वर्क्स बना सकते हो। उससे भी कम बना रहे हो, उससे भी फास्ट बनाते हो तो फिर उससे भी ज़्यादा बना सकते हो। तो उतने ज़्यादा वीडियोस बना सकते हो, उतने ज़्यादा रीच होगी आपकी यूट्यूब पे, उतने ज़्यादा आर्ट वर्क आप बना सकोगे। उतने, अगर आपको कमीशन आर्ट वर्क बनना है तो उस कमीशन आर्ट वर्क से उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे। अगर समझो आपने 1 महीने में 4 आर्ट वर्क बना दिए, 4 के आपको 1000 रुपये, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो मिल गए, तो 4 के 4000 हो गए, वहीं पे हो गए। ऐसा नहीं है लेकिन आपको मिलेगा ही। तो अगर आप जितना ज़्यादा क्वांटिटी में करोगे उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो ये एक एडवांटेजेस, दोनों चीज़ों का अलग अलग एडवांटेजेस है। आपकी सिचुएशन देखो, आप किसी और को मत देखो कि अरे हाँ वो तो फुल टाइम आर्टिस्ट है तो फिर मुझे भी होना चाहिए। नहीं, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटस देखो, आप अपना फाइनेंशियल सपोर्ट देखो आपको कितना है, और उस तरीके से आप आगे बढ़ो। आप जितने अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हो उसके साथ में ये कर रहे हो, फुल टाइम काम कर रहे हो उसके साथ में ये कर रहे हो, तो फिर यस यू आर ऑलरेडी हार्ड वर्किंग, और उस चीज़ को आपको और आगे लेके जाना है, उस पर और आपको काम करना पड़ेगा, वही चीज़ है। सो इसी नोट पे मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। सो आप अगर कोई भी हो, आप अगर फुल टाइम आर्टिस्ट हो, पार्ट टाइम आर्टिस्ट हो, कोई भी हो, जो भी आप कर रहे हो उसे पूरे हार्डवर्क के साथ करो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।